सर, एसआईआर की जो अंतिम तिथि थी वो पूरी हो चुकी है। अब क्या फाइनल डाटा कानपुर का आया है, कितने लोग कम हुए हैं? हाँ, ये बहुत जो अभियान हमारा लंबे समय से था वो बहुत सफलतापूर्वक कानपुर में चला है। और इसके क्रम में जो हमारे 35,38,000 वोटर थे, उसमें से 26 लाख से अधिक लोगों ने अपना गणना पत्र भरकर और जो विवरण हमने चाहा था वो भरकर हमें जमा किया है। ये खुशी की बात ये है कि हमारे जनपद में हमारे बीएलओस के प्रयास से और हमारे वोटर्स के सहयोग से, राजनीतिक दलों के सहयोग से मात्र 2,15,000 ऐसे लोग हैं जो अपने अलावा अपने माता पिता का या दादा दादी का विवरण नहीं दे सके हैं। इसका ये निर्धारित हुआ कि सिर्फ 2 लाख लोग ऐसे हैं जिनसे हम कुछ अतिरिक्त अभिलेख मांगेंगे। करीब 24 लाख लोग ऐसे हो गए जिनको कोई अतिरिक्त अभिलेख देना ही नहीं है। 2 लाख लोगों से हमें जहां आवश्यकता समझेंगे एसआईआर के मानकों के अंतर्गत, उनसे हम मांगेंगे। और इन सभी लोगों का नाम, जो 26,35,000 लोग करीब करीब हैं, इनका नाम ड्राफ्ट प्रकाशन में 31 दिसंबर 2025 में आ ही जाएगा। इसके अलावा जो दूसरा आंकड़ा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि करीब 9 लाख लोग ऐसे हैं जिनके गणना पत्र हमें भरकर नहीं मिले। और उन लोगों के सापेक्ष हमें यह ज्ञात हुआ कि करीब करीब 1 लाख लोग ऐसे हैं जो मृतक थे, जो वेरीफाई हुए, हमारे बीएलओ ने घर घर जाकर किए हैं। तो 1 लाख इसमें से मृतक हो गए। करीब करीब 8 लाख के आसपास, 7 से 8 लाख के बीच में लोग ऐसे हैं जो परमानेंटली शिफ्टेड हैं या अनट्रेसेबल हैं। तो करीब 3 लाख लोग ऐसे हैं जिनके बारे में कोई कुछ आसपास भी नहीं बता पा रहा है। और करीब 4 लाख लोग ऐसे हैं कि जिनके बारे में लोगों ने, आसपास के लोगों ने, घर परिवार वालों ने कहा कि साहब हाँ थे पहले यहाँ पे, परंतु वो माइग्रेट कर गए। जैसा कि भारत में अलग अलग जगहों पर कानपुर के लोग भ्रमण में जाते हैं, या ग्रामीण क्षेत्र में थे वो कहीं और क्षेत्र में चले गए। तो इस प्रकार से 9 लाख लोग ऐसे हैं कि जिनके नाम वर्तमान में ड्राफ्ट में इस बार नहीं रहेंगे। और करीब 26,26,000 के आसपास लोग ऐसे हैं कि जिनका नाम ड्राफ्ट में आएगा। और उसमें से मात्र 2,15,000 लोगों को ही कोई अतिरिक्त साक्ष्य देना होगा। हमारी पूरी टीम ने इसमें करीब करीब 24 लाख लोगों का, उनका अपना खुद का, उनके माता पिता का या दादा दादी का विवरण ढूंढा है, जो एक हमारी बड़ी सफलता है। और हम लोग सिर्फ 6% नो मैपिंग हम लोग उसको बोलते हैं, जो कि स्टेट एवरेज की तुलना में भी अच्छा है हमारा। और इसके विषय में हम सभी पूरे कानपुर की टीम को, जो हमारे पूरे ईआरओज हैं, हमारे एडीएम साहबान हैं, एसडीएम्स हैं, उन सभी को मैं बधाई देना चाहूँगा। सर, जो 2 लाख कुछ हजार ऐसे हैं जिनकी मैपिंग अभी होनी बाकी है या जिनसे साक्ष्य मांगे जाएंगे, तो उनके लिए अब आगे का प्रोसेस क्या है, कब तक है, और क्या उनको कुछ करना पड़ेगा इसके लिए? हाँ, वो भी कोई खास समस्या नहीं है। 2,15,000 लोग लगभग ऐसे हैं जिन्होंने अपने 2003 का नाम, जिन्होंने ये दिखाया नहीं कि वो खुद भी थे कि नहीं थे, उन्होंने ये भी नहीं दिखा पाया कि उनके माता पिता या दादा दादी का नाम था। तो उन लोगों के सापेक्ष जो आयोग के मानक हैं, उसमें जो हमारे पास जो विकल्प हैं, 13 विकल्प हैं आधार को मिलाते हुए मानकों के अनुसार, तो उनमें से हम उनसे अभिलेख कागज चाहेंगे और उसको वो पुष्टि करते हैं कि वो भारत के मतलब हमारे 18 वर्ष से अधिक के आयु के हैं, जहाँ पर वो मतदाता बनने चाहते हैं वहीं के सामान्यतः निवासी हैं, भारत के नागरिक हैं। तो उनका नाम भी कंटिन्यू रहेगा ड्राफ्ट में। तो वो आएंगे ही नाम, उनसे अतिरिक्त साक्ष्य मानकर पुष्टि कर लेंगे कि वाकई यहीं रहते हैं, 18 साल के हैं और भारत के ही नागरिक भी हैं। जिनको अपना नाम ड्राफ्ट में चेक करना हो अब, तो किस तरह से चेक कर सकते हैं? ये बहुत आसान है। ड्राफ्ट का प्रकाशन 31 हमारा दिसंबर में हो जाएगा। और उस प्रकाशन के क्रम में जो ऑनलाइन सर्चेबल रहता है, और आप लोग सब लोगों ने बहुत किया, अब सबसे आसान तरीका अपने बीएलओ से संपर्क कर लें। सभी मतदाताओं का बीएलओ से संपर्क हुआ है इस बीच में। उसके अलावा जो ऑनलाइन हमारी सुविधाएं हैं, ऐप है, वोटर हेल्पलाइन ऐप है, voters.eci.gov.in की साइट है, सीईओ उत्तर प्रदेश की साइट है, उन सब पर ये सूचना अवेलेबल है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।